दोस्तों मैं कुमार सुरेश आपका स्वागत पशु चिकित्सा यूट्यूब चैनल पर करता हूं। दोस्तों गायों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आजकल डेयरी पशुओं तथा ग्रामीण पशुपालक दोनों के लिए ही सामान्य रूप से जटिल समस्या है, जिससे एक गाय कई महीनों तक प्रजनन की बीमारी माइकोटिक एंडोमेट्राइटिस या फंगल एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से जूझती रहती है। अल्टीमेटली इस रोग के कारण गर्भाधान प्रभावित होता है तथा इसके कारण किसान बंधुओं को काफ़ी आर्थिक क्षति होती है। बंधुओं, इस रोग के कई कारण होते हैं, जिसमें लगातार तथा अनुपयुक्त एंटीबायोटिक का गर्भाशय में प्रयोग करना, बच्चा देने के बाद गाय के गर्भाशय में जेर का दूषित भाग रुक या ठहर जाना तथा पशुपालक बंधुओं द्वारा गाय के ब्याने के पश्चात उसका साफ सफाई अर्थात हाइजीन में कमी करने के कारण से ये समस्या गायों में उत्पन्न होती है। दोस्तों, ऐसी गाय जब हीट अर्थात अपने ऋतु चक्र में आती है तब उसका डिस्चार्ज अर्थात स्राव गंदा या उसमें मैलापन, जिसे हम टर्बिड भी कहते हैं, तथा जो रंग में पीलापन लिए हुए या सफ़ेद हो, ऐसा स्राव गाय करती है, जो इस रोग से यानी माइकोटिक एंडोमेट्राइटिस से ग्रसित होती है। स्राव में एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह होती है कि वह जो होती है वह है सस्पेंडेड टाइप डिस्चार्ज, अर्थात लटकने वाला स्राव जो भलवा से लेकर घुटनों तक लटका हुआ होता है तथा मोटा होता है, जिसे हम रोपी या थीक भी कह सकते हैं। इस रोगी पशु का जब ट्रीटमेंट करने की नौबत आती है तो उस समय ऐसे पशु के यूट्रस से स्राव को कलेक्ट कर लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, जहां उसका माइक्रोस्कोपियल टेस्ट होता है, जिसमें आइसोलेशन मेथड को अपनाकर उस स्राव को जांच किया जाता है। यहां पर एसडीए सब ओराउड्स डेक्सट्रोज अगर टेस्ट द्वारा पूरा किया जाता है, एसडीए को सब ओराउड्स डेक्सट्रोज टेस्ट कहते हैं, जिससे पूरा करके इस जांच की परख की जाती है, जिससे फंगल आइसोलेशन प्रोसेस पूरा होता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक 24 घंटे में माइक्रोबियल ग्रोथ रेट को देखा जाता है तथा अंतिम चरण के जांच हेतु कॉलोनी कैरेक्टराइजेशन एंड स्टेनिंग रिएक्शन माइक्रोस्कोप द्वारा परखा जाता है। इस परख से विभिन्न प्रकार के माइकोटिक एजेंट जैसे जियोट्रिकम सैप, क्लेडिस्पोडियम सैप, म्यूकर सैप, मल्टीसिलियम सैप, क्राइसोस्पोरियम सैप, अल्टरनेरिया सैप, सिफेलोस्पोरियम सैप, मोर्टिरेला वोल्फी एब्लिकन्स, कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, एस्पार्जिलस फ्यूमिगेट्स, एस्पार्जिलस ओक्रेसियस तथा एस्पार्जिलस नाइगर एवं राइजोपस सैप इत्यादि देखने को मिलते हैं। अब इस रोग की जो चिकित्सा है उसके बारे में अब हम आपसे बात करें। दोस्तों, आप कृपया अपने पशु चिकित्सक से अपने पशु का गर्भाशय परीक्षण करवाएं, जिसमें चिकित्सा हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली दवाओं का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें जो पहली दवा है वह है लुगल्स आयोडीन। इस दवा को 0.1% सॉल्यूशन को लेकर उसमें 30 ml डिस्टिल्ड वाटर मिक्स करने के बाद तैयार हुए सॉल्यूशन को एआई शीट के सहारे इंट्रायूट्राइन इन्फ्यूज करें। ऐसा दिन में एक बार 3 दिन तक लगातार करना है। अब जो प्रयुक्त होने वाली जो दूसरी दवा है वह है PGF2 अल्फा का योग, यानी भेटमेट, जो क्लोप्रोस्टेनॉल का इंजेक्शन है, उसको लेकर के जो PGF2 अल्फा का एनालॉग है, इस इंजेक्शन को लेकर के लुगल सॉल्यूशन इन्फ्यूज करने से 72 घंटा पूर्व इंट्रामॉस्कुलर नेक रीजन में रोगी पशु को पेरेंटल यूज करते हैं, यानी इंट्रामॉस्कुलर यूज करते हैं, तथा इसके 72 घंटे बाद 3 दिन लुगल सॉल्यूशन IU इन्फ्यूज करते हैं। अब जो तीसरी दवा है वह है बेंजाथिन पेंसिलिन 48 लैक्स। इसका 3 भाइल लेकर सप्ताह में 1 भाइल इंट्रामॉस्कुलर देते हैं। ऐसा 3 सप्ताह करना है, सप्ताह में 1 दिन 3 सप्ताह तक इंट्रामॉस्कुलर बेंजाथिन पेंसिलिन
रोगी पशु को देना है। ध्यान रहे, बेंजाथीन पेनिसिलिन का जो सॉल्यूशन जब हम तैयार करते हैं तो उसका आधा आधा दोनों तरफ गर्दन के भाग में जो इंजेक्शन का जो साइट है, इंजेक्शन साइट में आधा सॉल्यूशन एक तरफ और दूसरा शेष आधा दूसरे तरफ इंट्रामस्कुलर लगाना है। बंधुओं, अब इसके साथ पशु को जो अगली जो दवा दी जानी है वह है मिनरल की गोली या मिनरल का पाउडर। इसमें जो मार्केट में उपलब्ध दवा होती है मिनरल की गोली में एग्रीमीन आई है जो बिरबैक बनाती है, मिनोटास एक्सेल है जो इंटास बनाती है, ओविमीन है जो इंडियन हर्ब बनाती है, स्टोफिट है जो एलेम्बिक बनाती है। इत्यादि में से किसी एक दवा को लेकर, ये जितनी भी दवाएं हैं इनमें से किसी एक दवा का चयन करना है और उन दवा को लेकर 21 टिकिया लेते हैं और एक गोली रोज 21 दिन तक रोगी पशु को खिलाते हैं, मौखिक खिलाते हैं। अब अगर ज़रूरत हो और तथा अगर पहले पशु का डिवॉर्मिंग ना हुआ हो तो काइंडली डिवॉर्मिंग भी कर दें तथा इसके साथ लीवर टॉनिक भी रोगी पशु को ओरल खिलाएं। दोस्तों, इस चिकित्सा पद्धति से लगभग जो मैंने अपने चिकित्सा काल में पाया है 60% पशुओं में सफल गर्भाधान हुआ है तथा गर्भ परीक्षण करने पर पशु गर्भित हुआ है, ऐसा जांच में आया है। आशा करता हूं कि आप भी इस वीडियो से अपना नॉलेज अपग्रेड किए होंगे तथा सफल पशुपालन की योजना बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को देखने के बाद लाइक अवश्य कर दें तथा कमेंट जरूर करें तथा जैसा कि मैं समझता हूं कि आप सब्सक्राइब आप स्वयं ही कर देंगे तथा शेयर करने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी, तो शेयर भी अवश्य ही कर दें। अब मैं कुमार सुरेश लेता हूं आपसे विदा तथा मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।